दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मानेसर में AQI 360 के पार है। कई जिलों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। रोहतक, चरखी दादरी में AQI 320 के पार है। यमुनानगर, जींद, भिवानी में हवा जहरीली हुई। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो लगातार दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है। रोहतक, चरखी दादरी में AQI 320 के पार है, तो वहीं यमुनानगर, जींद, भिवानी में हवा जहरीली हुई। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत और इसी के साथ साथ गले में खराश, और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मानेसर में AQI 362 है, रोहतक में 321 है, चरखी दादरी की बात करें तो 312 है, वहीं सोनीपत की बात करें तो 307 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से हरियाणा निवासियों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश की परेशानी हो रही है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में तो AQI का स्तर बढ़ ही रहा है, तो उधर हरियाणा में भी AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। मानेसर की बात करें तो 362 AQI दर्ज किया गया, रोहतक की बात करें तो 321, चरखी दादरी में AQI 312 है, वहीं सोनीपत में 307 है, भिवानी में 300 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कितना AQI दर्ज किया गया है। मानेसर में 362, रोहतक में 321, चरखी दादरी में 312, सोनीपत में 307, भिवानी में 300। यानी कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी AQI जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में AQI 280 है, करनाल में 272 है, जींद की अगर बात करें तो 251 है। यानी कि AQI जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। और हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। तो हमारे साथ विजय कुमार सिरसा से लाइव है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय मेहता भी फतेहाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल क्या है AQI का स्तर? सिरसा में लोगों की कितनी परेशानी बढ़ी हुई है? विजय, आवाज आ रही है आपको? अजय, फिलहाल अगर हम बात करें फतेहाबाद की तो कितना AQI है और AQI बढ़ने से लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? AQI का स्तर जो है लगभग 300 के ऊपर बना हुआ है। हालांकि सुबह होते होते ये इसका स्तर थोड़ा सा नीचे आता है। अभी हाल फिलहाल जो है 252 के आसपास फतेहाबाद के अंदर AQI का स्तर बना हुआ है। देर रात जो है ये 350 के स्तर को जो है छुआ था और इसका रिकॉर्ड किया गया था 352। अभी फिलहाल जो है जो AQI का स्तर को जो है एक गंभीर श्रेणी में ही माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से स्तर बढ़ता है देर शाम होते होते, उसके बाद लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। आंखों में जलन रहती है और तमाम रेस्पिरेटरी जो डिजीज से जो पेशेंट हैं उनके लिए जो बड़ी मुसीबत बन जाती है। हालांकि जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, मौसम में ठंडक भी घुल रही है और ऊपर से जो ये फॉग और धुएं का जो कॉकटेल है, स्मॉग
है, ये जो है लोगों के लिए परेशान कर सकता है, खासकर हार्ट के पेशेंट्स को और रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को। ऐसे में लोगों को शाम और सुबह जो है बाहर निकलने के लिए भी अवॉइड किया गया है कि शाम को सुबह बाहर ना निकले सैर के लिए। दिन में जो है कुछ आप सैर कर सकते हैं, लेकिन जो ये समय होता है यहाँ जो है टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती है और ये लोग ये जो सफरर है इन डिजीज के, इनको मुसीबत हो सकती है। प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ कम जब हाई AQI दर्ज किया जाता है तो स्प्रिंकलिंग भी कराई जाती है और तमाम लोगों को ये हिदायत भी दी जाती है कि जो पब्लिक प्लेस है वहां पर कूड़ा ना जलाएं और तमाम और प्रिकॉशन लेने की बात भी की जाती है। जी जय जय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजय लगातार बने हुए हैं। विजय, फिलहाल AQI का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के? क्योंकि जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सोनाली, हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई जिले ऐसे हैं जो 300 के पार भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है। 240 तक जो है वो AQI पहुंच चुका है। हालांकि यह भी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि अनहेल्दी इसको बताया गया। तो इसके साथ साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी जो है ऐसी ही जो है स्थिति रहने वाली है, क्योंकि सुबह और शाम जो है वो ठंड में इजाफा होता रहता है। हालांकि दोपहर को धूप निकलती है, लेकिन दोपहर को कहीं ना कहीं पराली जलाने या देर रात को पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो सिरसा में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार इनका साफ तौर पर कहना है कि अगले कुछ दिनों में यूं ही स्थिति सिरसा जिला में भी बरकरार रह सकती है। इसको देखते देखते अब कहीं ना स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उनके तरफ से साफ तौर पर जो एडवाइजरी जारी की गई है कि खासकर बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जो AQI बढ़ने के साथ साथ अब उनको भी हिदायत जारी की गई है कि वे अपने घरों में ही अपने रहे, ताकि ये कोई बढ़ने से कोई उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसकी चलते कहीं ना कहीं अब AQI जो है वो आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं हैं जो भविष्य में देखी जा सकती है, क्योंकि ठंड में इजाफा होगा तो AQI में भी कहीं ना कहीं इजाफा होता जाएगा। जी जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अजय बने हुए हैं। अजय, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से AQI बढ़ता जा रहा है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद का जो इलाका है यहाँ वो फैक्टर्स नहीं है जो NCR इलाके के अंदर फैक्टर नजर आते हैं, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री है, माइनिंग है या फिर व्हीकल का पोल्यूशन है। ये बड़े फैक्टर NCR में तो नजर आते हैं, लेकिन फतेहाबाद जैसे छोटे शहर के अंदर एक इस प्रकार के फैक्टर्स नहीं है। यहाँ हैवी इंडस्ट्री भी नहीं है और माइनिंग भी नहीं होती है। तो यहाँ मुख्य जो कारण है, मुख्य जो स्रोत है वो वायु प्रदूषण का, वो रहता है स्टबल बर्निंग, यानी कि पराली का जलाया जाना। अभी हालांकि इसमें भी कमी आई है क्योंकि सोइंग शुरू हो चुकी है और गेहूं की बिजाई भी शुरू हो चुकी है। और कुछ एक इलाके के अंदर जहां पराली बची हुई है वहां छुटपुट घटनाएं सामने आ रही है। पिछले दिनों की तुलना में फिलहाल फतेहाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। फतेहाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों में 400 से अप गया था और 500 के स्तर को छू गया था। अब लेकिन ये इसका स्तर कम हो रहा है। वजह यही है कि पराली का जलना कम हुआ है, पंजाब की तरफ से जो धुआं आता है वो भी कम हुआ है। फतेहाबाद के अगर हम ज्योग्राफिकल स्थिति देखते हैं, फतेहाबाद एक तरफ से राजस्थान से सटा हुआ है तो दूसरी तरफ पंजाब से सटा हुआ है। ऐसे में जो पंजाब की तरफ से जो धुआं आता था वो बड़ा इफेक्ट डालता था फतेहाबाद के इलाके के अंदर। अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल की स्थिति है वो उसको जो है अब गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन जो ठंड का स्तर है, आज टेम्परेचर जो है न्यूनतम टेम्परेचर 9 डिग्री दर्ज किया गया है फतेहाबाद का। और दोपहर का जो टेम्परेचर है पूरे दिन में जो एक प्रेडिक्शन बताई जा रही है वो लेकिन 23 से 24 डिग्री रहने की है। अगर इस तरह से मौसम में नमी बनी रहती है और ठंड में इजाफा होता है तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।